शिव महापुराण की कथा के अनुसार एक बार राजा शुभ और दधीची जी में विवाद हो गया। दधीची जी के अनुसार ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, किंतु राजा शिव का कहना था कि राजा ही सर्वश्रेष्ठ होता है। विवाद इतना बढ़ गया कि दधीची जी ने क्रोध में राजा शिव को पर मुष्टि से प्रहार कर दिया। राजा शिव ने कुपित होकर वज्र से दधीची जी का सर काट दिया। दधीची जी जैसे ही ज़मीन पर गिर रहे थे, उनने शुक्राचार्य जी का स्मरण किया। शुक्राचार्य जी ने वहां पर प्रकट होकर के दधीची जी का सर वापस से जोड़ दिया और दधीची जी को ठीक कर दिया। दधीची जी को ठीक करने के उपरांत शुक्राचार्य जी ने उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश दिया। शुक्राचार्य जी के अनुसार त्र्यंबकम यजामहे का अर्थ है हम त्रिलोकी के पिता, तीन नेत्र वाले, तीनों मंडलों के पिता तथा तीनों गुणों के स्वामी महेश्वर का पूजन करते हैं, जो तीनों तत्वों के, तीनों भूतों अर्थात पृथ्वी जल तेज के और त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव, इन तीनों देवताओं के महान ईश्वर हैं, वो महादेव जी हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसका अर्थ है जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृतियों में, इंद्रियों में, अन्यान्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के स्वरूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। वो कहते हैं कि महादेव जी विष्णु पितामह मुनिगणों एवं इंद्रियों सहित समस्त देवताओं की पुष्टिवर्धन करते हैं, इसलिए ही वे पुष्टिवर्धन हैं। वे देव रुद्र अमृत स्वरूप हैं। जो भी व्यक्ति पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, वे उन्हें प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार ककड़ी का पौधा अपने फल से स्वयं की ही लताओं को बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन मुक्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार बंधन मोक्षकारी प्रभु सदाशिव अपने सत्य से जगत के समस्त प्राणियों को मृत्यु के पाश रूप सूक्ष्म बंधन से छुड़ा देते हैं। उन्होंने कहा, यह महामृत्युंजय मंत्र मृत संजीवनी मंत्र है, जो सर्वोत्तम है। शुक्राचार्य जी के मंत्र के उपदेश तथा उनके बताए हुए नियमों से फिर दधीची जी ने महादेव का पूजन किया, उनका ध्यान किया, मंत्र किया और जाप किया, हवन किया। इससे महादेव प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिए और दर्शन के बाद वर में उन्होंने बोला कि उनकी हड्डियां वज्र जैसी हो जाएं और कोई उनका वध न कर सके। महादेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए।